नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हिमाचल प्रदेश इकाई ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल रैली व जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में कुछ मुख्य मांगे रखी गई, जिनमें से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, सेवाओं में कटौती व जमीन में बेदखली पर रोक लगाने की मांग थी। किसानों की फसलों पर लाभकारी दाम, अधिग्रहण की जा रही भूमि पर 4 गुना मुआवजा व नुकसान की भरपाई की मांग, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तथा सभी प्रकार के कच्चे मजदूरों को पक्का करने की मांग व महिलाओं व दलितों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग मुख्य रही। मुसलमान की एकता को पैदा करने का झंडा है, आम आवाम की एकता को पैदा करने वाला झंडा है। ये ख्याल करें, दिल्ली का संघर्ष। प्रेस से वार्ता कर सुभाषिनी अली ने इस रैली के बारे में बताया। देखिए, आज की ये जनसभा से हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 18वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारी ये सभा भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बिल्कुल साए में हो रही है। तो हमको हिमाचल की जनता से कहना है कि इस लाल झंडे को मजबूत करना होगा। इस लाल झंडे को एक तीसरी ताकत के रूप में इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे लाना होगा, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी जो सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, लोगों को विभाजित करने की नीतियां हैं, वो तो सबको पता ही है। उनका जो हमला है संविधान के ऊपर, और आप शायद ये भी जानते हैं कि 3 साल पहले जो नेता, एक कोई ठाकुर नाम का नेता है, जो कह रहा था हम संविधान जलाएंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे, वही नेता 3 साल के बाद जब मुसलमानों के खिलाफ हमला होता है तो उसको भी वो लीड करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, न संविधान को मानते हैं, न धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन ये भी हमको याद करना चाहिए कि वो मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर भी कुठाराघात करते हैं। और कांग्रेस, उसकी सरकार बनी है, लोग खुश थे, कांग्रेस आएगी, कुछ करेगी, लेकिन कांग्रेस भी जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनको बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। शिक्षा में भी जो भारतीय जनता पार्टी की नई शिक्षा नीति है, उसी को लागू कर रही है। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी महंगी हो रही है, लड़कियों के नाम कट रहे हैं, यहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ रही है, जो पहले कभी हिमाचल में होती नहीं थी। हमने देखा कि राशन की व्यवस्था भी काफ़ी चरमरा गई है, और अभी जो सांप्रदायिकता का माहौल यहाँ पर भी तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमको इस बात का गर्व है कि हमारा लाल झंडा, हमारे साथ चलने वाले लोगों ने इसके खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाई है। आज भी हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और भाजपा का असली चरित्र भी सामने आया है। उनकी एक महिला नेता है, वो तो एक मंदिर के ऊपर भी आज से 10 दिन पहले पत्थर चलाने में पकड़ी गई। तो हम जनता से कहना चाहते हैं कि सीपीआईएम और सीपीआईएम के साथ जुड़े हुए संगठन को ही मजबूत करके हिमाचल के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले कल भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अडानी का मामला है, अडानी का मामला है, नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शासक दल की होती है। और जब इतना बड़ा मामला है कि एक दूसरे देश में, अमेरिका में, हमारे एक बड़े पूंजीपति पर मुकदमा कायम किया गया है, तो निश्चित रूप पर इस पर सरकार को अपनी बात कहनी चाहिए, वो क्या सोचती है, वो क्या कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब सरकार हर सवाल से भागना चाहती है, तो इसकी तो जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष अगर सवाल नहीं करता है तो फिर लोग हमसे सवाल करेंगे कि आप क्यों चुप हैं, आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं। तो ये बात है, सदन चलना चाहिए, जनता के इश्यूज वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए, लेकिन सरकार को भी जवाब देना चाहिए। अगर देश का सबसे बड़ा पूंजीपति आज अमेरिका में एक अपराधी घोषित हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके बारे में अपनी राय रखे। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद।
इस रैली के बारे में राकेश सिंघा ने मीडिया से बातचीत कर बताया। देखिए, ये हमारा 18वां पार्टी का राज्य सम्मेलन थोड़ी देर में जनसभा से शुरू होने वाला है और मैंने बहुत व्यापक में अपनी बात शेयर कर ली है कि अगर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है तो पहली शर्त ये है कि जो केंद्र सरकार लगातार हमारा गला घोंट रहे हैं वो गला घोंटने का कार्य किस तरीके से रोका जा सकता है। एक नया पैसा भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दे रही है, हमारे हिस्से बहुत अधिक है। 7.19 का हिस्सा हमें आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसका दिया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। 1980 के वन संरक्षण कानून के बाद जंगलों से एक पैसे की आय हमें नहीं आती है, उस पर दिल्ली सरकार बैठी है, एक नया पैसा नहीं देती है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है तो हिमाचल प्रदेश का विकास तब संभव है जब आप प्रदेश के मजदूर और किसान को की खरीद की शक्ति को बढ़ाएंगे और इस तरीके से नहीं चल सकती जिस तरीके से पिछली सरकार ने या वर्तमान सरकार चला रही है। तो इसलिए हमारे सम्मेलन में इन सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से जनता की हिफाजत हिमाचल प्रदेश में की जा सकती है उसके लिए कार्यनीति तय करेंगे। जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो उस पर दमन होता है, शोषण होता है, जुल्म होता है, उस पर रोक किस तरीके से लाया जाए। जो आज जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, किस तरीके से उसकी जमीन को बचाया जाए, उसके मकानों को ताला लगाने से रोका जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। आउटसोर्स का प्रश्न किस तरीके से हल होगा, उस पर चर्चा होगी। नौजवान को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, उस पर चर्चा होगी। और हम आपको वायदा देना चाहते हैं कि हिमाचल की तस्वीर आने वाले समय में बदलेंगे और जो भी प्रदेश के अंदर जन विरोधी नीतियां लाने की कोशिश करेंगे या लोगों को विभाजित करने की कोशिश करेंगे, कड़ा जवाब हम देंगे। कड़ा जवाब है ना, कड़ा जवाब हमको भी मिलेगा जो हिंदू मुसलमान के नाम पर अवाम की एकता को बांटना चाहते हैं। कड़ा जवाब उनको भी दिया जाएगा जो दलितों पर क्या कहते हैं दमन करना चाहते हैं, उनको भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रदेश के अंदर व्यापक एकता को कायम करते हुए हम प्रदेश की तस्वीर को आने वाले समय में बदलेंगे। इतना आपसे हम साझा करना चाहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।